मां दुर्गा का चमत्कार, नवरात्रि की रहस्यमयी कहानी। परिचय। कोलकाता, जिसे कभी कलकत्ता कहा जाता था, भारत का एक ऐसा शहर है जहां संस्कृति और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिलता है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव है, जो न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी शहर को जीवंत बनाता है। हर साल सितंबर से अक्टूबर में कोलकाता की गलियां भव्य पंडालों से सज जाती है, जहां मां दुर्गा की भव्य मूर्तियां स्थापित की जाती है। लाखों लोग इन पंडालों में दर्शन करने, उत्सव का आनंद लेने और आस्था में डूबने आते हैं। लेकिन कभी कभी इन उत्सवों के बीच ऐसी घटनाएं घटती है जो विज्ञान की समझ से परे होती है, जो लोगों की आस्था को और गहरा करती है और साथ ही एक अनजाना डर भी पैदा करती है। यह कहानी ऐसी ही एक रहस्यमयी और चमत्कारी घटना की है, जो 2025 की नवरात्रि में कोलकाता के एक पंडाल में घटी। यह कहानी 6 नवरात्रि के दिनों के हिसाब से बुनी गई है, जिसमें मां दुर्गा की शक्ति और भक्तों की आस्था का चमत्कार दिखता है। कहानी की शुरुआत। कोलकाता में नवरात्रि की धूम। साल 2025, अक्टूबर का महीना। कोलकाता में नवरात्रि और दुर्गा पूजा की तैयारियां अपने चरम पर थीं। शहर की हवा में अगरबत्ती की सुगंध, राख की थाप और रंग-बिरंगी लाइट्स की चमक थी। लोग नए नए कपड़ों में सजकर पंडालों की सैर करने निकलते थे। इस साल का सबसे चर्चित पंडाल था कुम्हारटोली दुर्गा पूजा पंडाल, जो कोलकाता के उत्तरी हिस्से में स्थित था। यह पंडाल अपनी अनूठी थीम और भव्य सजावट के लिए प्रसिद्ध था। इस बार की थीम थी प्राचीन भारत का रहस्यमयी जादू। पंडाल को एक प्राचीन मंदिर की तरह सजाया गया था, जिसमें दीवारों पर रहस्यमयी चित्रकारी, गहरे रंगों की रोशनी और कोनों में लाइट इफेक्ट्स थे जो एक रहस्यमयी माहौल बनाते थे। मां दुर्गा की मूर्ति 25 फीट ऊंची थी, जो सोने और चांदी की चमक से सजी थी। उनके साथ महिषासुर की मूर्ति इतनी जीवंत थी कि देखने वालों को लगता था कि वह कभी भी जाग सकता है। पंडाल के आयोजक थे श्रीमान विश्वजीत बनर्जी, एक 60 वर्षीय रिटायर्ड प्रोफेसर, जिन्होंने पिछले 30 सालों से इस पंडाल का प्रबंधन संभाला था। उनके साथ थे उनकी बेटी अनन्या, एक ग्राफिक डिजाइनर, और बेटा सौरभ, जो एक पत्रकार था। परिवार के अलावा सैकड़ों स्वयंसेवक सजावट, सुरक्षा और प्रसाद वितरण में जुटे थे। पहला दिन। नवरात्रि की शुरुआत और अजीब संकेत। नवरात्रि की शुरुआत प्रतिपदा से हुई। सुबह से ही लोग पंडाल में दर्शन के लिए उमड़ पड़े। मां दुर्गा की मूर्ति के सामने आरती होती थी और ढाक की थाप से माहौल भक्तिमय हो जाता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। पंडाल के निर्माण के दौरान मजदूरों को पास के एक पुराने श्मशान से मिट्टी लानी पड़ी थी, क्योंकि वहां की मिट्टी मूर्तियों के लिए उपयुक्त थी। कुछ लोगों ने इसे अशुभ माना, लेकिन विश्वजीत जी ने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया। पहली रात को विश्वजीत जी को एक अजीब सपना आया। एक काला साया पंडाल में घूम रहा था, जो मां दुर्गा की मूर्ति को छूने की कोशिश कर रहा था। सपने में एक आवाज गूंजी, सावधान, मेरी शक्ति का अपमान मत करो। विश्वजीत जी ने इसे थकान का नतीजा मानकर अनदेखा कर दिया। लेकिन अनन्या ने देखा कि पंडाल के एक कोने में रखा एक पुराना तांबे का दिया बिना हवा के हिल रहा था। उसने यह बात अपने पिता को बताई, लेकिन उन्होंने कहा, यह सब मन का वहम है, मां दुर्गा सब संभाल लेंगी। दूसरा दिन। रहस्य का गहराना। दूसरे दिन, द्वितीया, पंडाल में भीड़ और बढ़ गई। लोग मां दुर्गा के दर्शन करने और थीम की तारीफ करने में मगन थे। लेकिन शाम को एक अजीब घटना घटी। एक स्वयंसेवक, जिसका नाम था रवि, ने बताया कि उसे पंडाल के पीछे एक पुरानी खोपड़ी मिली थी, जो शायद मिट्टी खोदते समय निकली थी। खोपड़ी को एक पुराने कपड़े में लपेटकर पंडाल के पास ही रख दिया गया। रवि ने यह भी बताया कि खोपड़ी के पास से एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई, जो गर्म मौसम में असामान्य थी। विश्वजीत जी ने स्थानीय पंडित को बुलाया, जिन्होंने खोपड़ी को देखकर कहा, यह किसी तांत्रिक या साधु की हो सकती है, जो श्मशान में साधना करता था। इसे जल में विसर्जित कर देना चाहिए। खोपड़ी को गंगा में विसर्जन के लिए भेज दिया गया, लेकिन उस रात पंडाल में कुछ लोग कहने लगे कि उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सौरभ ने इसे अफवाह माना और लोगों को शांत रहने को कहा। तीसरा दिन।
अघोरी का आगमन। तीसरे दिन, तृतीया की रात को वह घटना घटी जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। शाम 7:30 बजे के आसपास, जब पंडाल में आरती चल रही थी और करीब 600 लोग मौजूद थे, एक लंबा, काले बालों वाला व्यक्ति पंडाल में घुसा। उसका शरीर रात से सना था, आंखें लाल थीं, और चेहरा इतना भयानक कि लोग उसे देखकर सहम गए। वह एक अघोरी साधु जैसा लग रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी हड्डी थी, और वह बड़बड़ा रहा था, माँ, राक्षस, बदला। लोग पहले उसे एक साधु समझकर सम्मान से देखने लगे, लेकिन जैसे ही वह माँ दुर्गा की मूर्ति के पास पहुंचा, उसकी हरकतें बदल गईं। उसकी आवाज़ गहरी और डरावनी हो गई, और वह हवा में थोड़ा ऊपर उठने लगा, जैसे कोई अलौकिक शक्ति उसे उड़ा रही हो। पंडाल में मौजूद लोग चीखने लगे। एक महिला बोली, यह क्या है, भगवान? बच्चे रोने लगे, और कुछ लोग भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पंडाल के दरवाजे जैसे जादू से बंद हो गए। अनन्या ने माइक पकड़कर कहा, सब शांत रहें, यह कोई नाटक हो सकता है। लेकिन वह व्यक्ति अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी त्वचा फटने लगी, और अंदर से एक राक्षसी आकृति उभरने लगी। लंबे नाखून, काले बाल, और दांत इतने बड़े कि लोग डर से कांपने लगे। उसकी हंसी पूरे पंडाल में गूंज रही थी, जैसे कई आत्माएं एक साथ हंस रही हों। वह बोला, मैं महिषासुर का अवशेष हूँ। माँ दुर्गा ने मुझे मारा, लेकिन मेरी शक्ति अभी जिंदा है। इस पंडाल को मैं नष्ट कर दूंगा। चौथा दिन, राक्षस का आतंक। चौथे दिन, चतुर्थी की सुबह तक यह खबर पूरे कोलकाता में फैल चुकी थी। लोग इसे चमत्कार और डरावनी घटना दोनों मान रहे थे। पंडाल में लोग कम हो गए, लेकिन उत्सुकता के कारण कुछ लोग फिर भी आए। राक्षस की बातें अब हर गली में चर्चा का विषय थीं। विश्वजीत जी ने पंडाल को बंद करने का विचार किया, लेकिन स्थानीय लोगों ने कहा, माँ दुर्गा की पूजा रुकनी नहीं चाहिए। रात को फिर से वह राक्षस प्रकट हुआ। इस बार वह और भयानक था। उसने एक स्वयंसेवक को हवा में उठाकर फेंक दिया, जिससे वह 15 फीट दूर गिरा, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसे चोट नहीं आई। एक बुजुर्ग महिला की साड़ी को छूते ही वह जलने लगी, लेकिन आग की जगह एक ठंडी रोशनी निकली। पंडाल में अंधेरा छा गया, और केवल माँ दुर्गा की मूर्ति पर एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। सौरभ ने पुलिस को बुलाया, लेकिन सिग्नल गायब थे। लोग प्रार्थना करने लगे। राक्षस अब मूर्ति को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, एक जोरदार स्पार्क निकला, और वह पीछे हट गया। विश्वजीत जी ने देखा कि मूर्ति की आंखें चमक रही थीं, जैसे माँ दुर्गा जीवित हो गई हों। पांचवां दिन, माँ दुर्गा का चमत्कार। पांचवें दिन, पंचमी की रात को वह चमत्कार हुआ जिसने सभी के होश उड़ा दिए। राक्षस फिर से मूर्ति के सामने खड़ा था। उसने अपने हाथ उठाए और पंडाल को नष्ट करने की धमकी दी। तभी पंडाल में एक तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। माँ दुर्गा की मूर्ति की आंखें और चमकने लगीं। लोग स्तब्ध थे। मूर्ति से एक किरण निकली, जो सीधे राक्षस पर गिरी। राक्षस चीखा, और उसकी चीख इतनी भयानक थी कि लोगों ने अपने कान बंद कर लिए। उसका शरीर जलने लगा, लेकिन यह आग नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रकाश था। राक्षस का काला शरीर धीरे धीरे सफेद होने लगा, और वह एक बूढ़े साधु के रूप में बदल गया। तभी पंडाल में एक गहरी आवाज गूंजी, जैसे माँ दुर्गा स्वयं बोल रही हो, राक्षस, तेरी शक्ति समाप्त। मेरी शरण में आ, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। लोग हैरान थे। आवाज इतनी स्पष्ट थी कि लगा कोई स्पीकर हो, लेकिन वहां कोई स्पीकर नहीं था। राक्षस अब घुटनों पर गिर गया, और उसके शरीर से काला धुआं निकलकर हवा में गायब हो गया। पंडाल की लाइट्स फिर से जल उठीं, और दरवाजे खुल गए। जो बच्चा राक्षस के छूने से बेहोश हुआ था, वह उठकर बोला, माँ ने मुझे बचाया। जिस महिला की साड़ी जली थी, वह अब पूरी तरह ठीक थी। छठा दिन, साधु की कहानी और आस्था की जीत। छठे दिन, षष्ठी को पंडाल में फिर से भीड़ उमड़ पड़ी। लोग इस चमत्कार को देखने और माँ दुर्गा के दर्शन करने आए। उस रात वह साधु, जो अब सामान्य रूप में था, पंडाल में लौटा। उसने अपनी कहानी सुनाई। मैं बनारस का एक अघोरी साधु हूँ।
वर्षों पहले श्मशान में साधना करते समय एक राक्षसी आत्मा ने मुझे अपने वश में कर लिया था। वह महिषासुर की अवशेष आत्मा थी जो दुर्गा पूजा में बदला लेना चाहती थी। मैं कोलकाता आया, लेकिन मेरे शरीर पर उसका कब्जा था। मां दुर्गा ने मुझे मुक्त किया और उस आत्मा को नष्ट कर दिया। साधु के शरीर पर सुनहरे निशान थे जो उस किरण से बने थे। अनन्या ने अपनी डायरी में लिखा, यह सब एक सपने जैसा था, लेकिन सच था। सौरभ ने पंडाल की मिट्टी की जांच कराई, जिसमें पुरानी हड्डियों के अवशेष मिले। इतिहासकारों ने बताया कि कोलकाता के कुछ पुराने श्मशानों में ऐसी अलौकिक घटनाएं पहले भी हो चुकी है। चमत्कार का असर। इस घटना के बाद कुम्हारटोली पंडाल एक तीर्थ स्थल बन गया। एक महिला जो कैंसर से पीड़ित थी ने बताया कि वह उस रात की किरण से ठीक हो गई। एक युवक जिसे नौकरी से निकाला गया था को अगले दिन एक नई नौकरी मिली। लोग इसे मां दुर्गा का चमत्कार मानने लगे। विश्वजीत जी ने कहा, मां दुर्गा की शक्ति के सामने कोई राक्षस टिक नहीं सकता। निष्कर्ष, यह कहानी मां दुर्गा की असीम शक्ति और भक्तों की सच्ची आस्था की कहानी है। कोलकाता के इस चमत्कार ने न केवल लोगों के दिलों में आस्था को और मजबूत किया, बल्कि यह भी दिखाया कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, मां दुर्गा की कृपा के सामने वह नष्ट हो जाती है। आज भी लोग इस घटना को नवरात्रि के दौरान याद करते हैं और मां दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। जय माता दी।